हर हर महादेव। भारत में चंदन का प्रयोग पूजन में सर्वाधिक किया जाता है। चाहे उससे भगवान का पूजन करना हो, भगवान का तिलक करना हो, ठाकुर जी का तिलक करना हो, भगवती का तिलक करना हो, भगवान शंकर का तिलक करना हो, या फिर अपने मस्तक पर हम जो तिलक लगाते हैं तो सर्वाधिक जो तिलक का प्रयोग होता है वो चंदन का होता है। शिवालयों में भी जो नित्य भगवान शंकर को जल अर्पित इत्यादि करते हैं तो मंदिर में भी जो चंदन रखा रहता है, लकड़ी रखी रहती है चंदन की, तो उसको घिस के नित्य प्रति भगवान शंकर को चंदन का लेपन किया जाता है। लेकिन बाज़ार में आने वाले आज के समय में वर्तमान में जो भी चंदन के नाम पर बिक रहा है, चाहे वो केसर चंदन के नाम पर हो, चाहे चंदन की लकड़ी हो, तो वह 99% कहूँ या 100% कहूँ सब नकली आ रहा है। जितना भी दुकानों में पंसारी के पास और जो पाउडर के रूप में जो पीला एक पाउडर आता है वो चंदन नहीं होता। तो देखिए द्रव्य का बड़ा महत्व होता है हमारे पूजन में। चंदन शीतलता का प्रतीक है, चंदन से विनम्रता आती है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। चंदन से हमारा ओज तेज की वृद्धि होती है। तो चंदन का हमारे तिलक में बड़ा महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। लेकिन अगर वह चंदन नकली हो, अशुद्ध हो, अपवित्र हो तो उसका प्रयोग हमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार से मिलने वाले जितने भी केसर चंदन के नाम से जो पीला द्रव्य आता है वह चंदन नहीं बल्कि एक केमिकल होता है, एक रंग होता है उसमें खुशबू मिलाई जाती है और वह एसेंस मिला के, सेंट मिलाकर उस पीले रंग को चंदन के रूप में दिया जाता है। देखो चंदन अब बाज़ार में तो 50-100 ग्राम की जो डब्बी आती है वह आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन आप कभी विचार करना कि जो शुद्ध असली चंदन है उस चंदन की जो लकड़ी है वो बहुत महंगी होती है। इस समय 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम 25 रुपये ग्राम से लेकर 50 रुपये ग्राम तक जो शुद्ध चंदन है, मलयागिरी चंदन है, वह मिलता है। तो भारत में सर्वाधिक जो चंदन होता है मुख्य वह दक्षिण भारत में पाया जाता है, कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में चंदन के नाम पर पूरे भारत में दुकानों में, अब क्योंकि हम जो भी प्रयोग करते हैं दुकानों से ही लेके आते हैं, हमारे पास भी कई लोग चंदन इत्यादि लेके आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, चाहे हम अपना त्रिपुंड लगाएं, मस्तक पे चंदन का लेपन करें, चाहे पूजन में करें, भगवान को तिलक लगाने में चंदन इत्यादि का प्रयोग करें, तो प्रयास करें अगर शुद्ध चंदन आपको मिलता है तभी उसका प्रयोग करें। अदरवाइज चंदन के नाम पर जो लकड़ी भी हम बाज़ार से चंदन के लेके आते हैं वह नकली होती है। पता नहीं कोई सफ़ेदी की होती है, पता नहीं किस वृक्ष की वह लकड़ी चंदन के रूप में हम घिसते हैं। तो अशुद्ध चंदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंदन की इतनी बड़ी लकड़ी जो मंदिरों में रखी रहती है, जिसको हम घिस के भगवान शंकर को और अपने मस्तक इत्यादि पर भी उसको लगाते हैं, पूजन में प्रयोग करते हैं, तो वो चंदन नहीं होता। असली चंदन बहुत महंगा होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है। और अगर ये सब नकली है तो लोग कहते हैं कि इसका विकल्प क्या है। देखिए, आप अगर कुछ नहीं लगा सकते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि बहुत सस्ते में जो हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ को आप लेके आइए। कच्ची हल्दी भी मिल जाती है और जो दूसरी हल्दी है तो सूखी हुई हल्दी की गांठ भी मिल जाती है जो सुखाई जाती है। तो वो आपको सस्ती भी मिलेगी और 12 महीने आपको कहीं भी अपने ही गांव, शहर इत्यादि में वह उपलब्ध आपको मिल जाएगी। तो हल्दी की गांठ को लाइए, जैसे चंदन को आप घिसते हैं वैसे ही उसको घिसिए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए, गुलाब जल मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए। और कुछ ना भी मिलाओगे, सिर्फ जल के साथ उसको घिस लिए। उसको घिस के भगवान शंकर का उसमें तिलक किया जा सकता है, भगवान विष्णु का तिलक किया जा सकता है, समस्त देवी देवताओं का उसको हरिद्रा चंदन कहते हैं हमारे यहाँ। तो उस हल्दी का चंदन का लेपन किया जा सकता है, अपने मस्तक पर भी उसका तिलक लगाया जा सकता है। हल्दी भी हमारे यहाँ शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हमारे संस्कृत में बड़ी परम पूज्य मानी जाती है और बड़ी किसी भी मंगल कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है। और तिलक में भी इसका सर्वाधिक प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि यह शुद्ध रूप में हमारे को प्राप्त भी हो जाएगी
और इससे हमें उल्टा लाभ ही प्राप्त होगा। वैसे तो चंदन का बड़ा महत्व है पूजन में, तिलक में, लेकिन अगर चंदन ना मिल रहा हो और चंदन के नाम से देखो, अब जो हल्दी आप लगाओगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि कोई खुशबू नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं होगी। लेकिन मात्र सुगंध के चक्कर में हमको बाज़ार से वह अशुद्ध पीला पदार्थ लाके हम भगवान को भी लगाते हैं, ठाकुर जी को भी लगाते हैं, शिवलिंग को भी लगाते हैं, अपने मस्तक पर भी उसका लेपन करते हैं। तो इससे जो उसका नकारात्मक प्रभाव है, तिलक की बड़ी महिमा है, तिलक का एक पूरा एक विज्ञान है, वह एक अलग विषय है। लेकिन आप इतना ही समझिए कि तिलक का एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पूजन का अंग है। इसका बड़ा प्रभाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करता है। मात्र तिलक लगाने से हमारा जो ऑरा है वह पॉजिटिव हो जाता है। हमारे जो नकारात्मक शक्ति है वह पास नहीं आती। ऐसी भी तिलक की हम अपनी एक महिमा है। तो तिलक का लगाने से धन की वृद्धि भी होती है, यह श्री प्रदान होता है, ये श्री के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है। तो इससे तिलक की हमारे यहाँ इतनी, अब हमारे यहाँ तो सूत्र है कि पूजा पाठे तपे होमे देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना, कि जिसके मस्तक पर तिलक ना हो तो वो चाहे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जप तप इत्यादि कर ले तो वह सब निष्फल माना जाता है। इतनी तिलक की महिमा है। तो तिलक जो चंदन का विशेष मैंने आज आपको बताया है कि असली चंदन हो तभी इसका प्रयोग करें, अदरवाइज आप हल्दी का चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हर हर महादेव।